हेलो, हाय दोस्तों, मैं अनुज कुमार। आज C3, C4 और कैम प्लांट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। एग्रीकल्चर के लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम, प्री एग्जाम, ICAR के एग्जाम, यूपी कैटेट, MPPAT, अधिकांशतः हर जगह C3 और C4 और कैम प्लांट से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसमें ये बताना रहता है कि क्या यह प्लांट C3 प्लांट है या C4 प्लांट है और कैम प्लांट है। और कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं कि C3 का दूसरा नाम, या C3 किसने बताया, या C3 का इसे C3 क्यों कहा जाता है, इसे C4 क्यों कहा जाता है, या इसे कैम क्यों कहा जाता है। तो देखिए, C3 और C4 और कैम प्लांट प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड है। अप्रकाशीय अभिक्रिया तीनों में अलग अलग प्रकार से होती है, इसलिए इन तीनों को अलग अलग टाइप में बांटा गया। C3 और C4 को केल्विन ने, और C4 को हैच-वेस्लैंग ने, और कैम को रूहानी ने बताया। देखिए, कैम को रूहानी प्लांट ने बताया। कैम को क्रूसिलेशियन फैमिली के अंतर्गत के पौधों को रखा गया। कैम में क्रूसिलेशियन फैमिली के अंतर्गत के पौधों को रखा गया। अब क्यों रखा गया ये बताने जा रहे हैं। इसको देखने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। देखिए, C3, C4, कैम। आप जानते हैं कि अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 लिया जाता है और उत्पाद के साथ O2 या H2O को छोड़ता है। O2 और H2O को। तो C3 में CO2 को लेने के लिए रुबिस्को एंजाइम काम करता है, और C4 में CO2 को लेने के लिए पेप्केज एंजाइम काम करता है, और कैम में CO2 को लेने के लिए पेप्केज एंजाइम काम करता है। C3 इसका इसलिए रखा गया क्योंकि रुबिस्को जब CO2 लेता है तो उत्पाद पैदा करता है या उत्पादन देता है तुम्हें, तो वह PGA देता है, और PGA जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसका नाम C3 रखा गया। PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 में जब CO2 लेता है पेप्केज, तो जो उत्पाद देता है OAA देता है। OAA का मतलब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, यानी यह जो OAA होता है ये 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसका नाम C4 रखा गया। और कैम जो पेप्केज एंजाइम CO2 लेता है, इसका जो उत्पाद देता है वो O2 देता है। यानी ये O2 सिर्फ क्यों देता है? क्योंकि ये दिन में न कार्य करके रात में कार्य करता है। रात में इसलिए वर्क करता है क्योंकि दिन में इन्हें पानी नहीं मिल पाता, और ये अपना रात को इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनकी श्वसन अभिक्रिया जो होती है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत इनके रंध्र नहीं खुलते हैं। इस वजह से ये दिन में ना करके ये रात को अपनी अप्रकाशीय अभिक्रिया करते हैं। इसलिए वजह से इनको एक अलग ही प्लांट में रखा गया है, कैम प्लांट। अब बात ये पड़ती है कि अब ये देखना है कि ये काम तो दिन में दोनों करते हैं, ये रात को करता है, लेकिन ये उत्पादन कितनी करते हैं। इनको उत्पादन के मामले में भी बांटा गया है। C4 जो होता है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और जो C3 होता है वो C4 से तो कम करता है, लेकिन कैम प्लांट से ज्यादा करता है, और जो कैम है वो सबसे कम काम करता है। अब बात ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर C4 सबसे ज्यादा क्यों करता है। तो C4 इसलिए ज्यादा सबसे करता है क्योंकि C4 जो CO2 लेने वाला एंजाइम होता है वो दो एंजाइम होते हैं जो कि 2 बार लेते हैं और उत्पादन पैदा करते हैं। तो पहला पेप्केज होता है जो CO2 लेता है और 4 कार्बन वाला OAA देता है, और फिर यही रुबिस्को फिर देता है। यह रुबिस्को यहाँ भी काम करता है। पहली बार तो पेप्केज लेता है, लेकिन दूसरी बार रुबिस्को ही देता है यहाँ पर, और यहाँ पर ओनली रुबिस्को करता है। यहाँ 2 बार करने के बाद OAA और PGA होने के बाद, इसलिए ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लेकिन कैम प्लांट में भी रुबिस्को काम करता है, पहले पेप्केज काम करता है फिर रुबिस्को काम करता है, लेकिन ये सबसे कम कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये रात को करता है। दिन में रंध्र अपना बंद रहते हैं, ये रात को करता है, इसलिए ये सबसे कम करता है। ये सिर्फ O2 ही ले पाता है। इस वजह से इनमें फल देने का चांस बहुत ही कम होता है, इसलिए इनका उत्पादन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, क्योंकि ये दिन में नहीं करते हैं, रात को करते हैं, सिर्फ रात को करते हैं। इसलिए इन्हें हम अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पौधे भी कहते हैं। लाभदायक पौधा,
जो मानव प्राणी के लिए O2 दे, वो उससे ज्यादा लाभदायक और कोई नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि C3 प्लांट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोकाट के रखे गए हैं। मोनोकाट एवं रबी के फसल के एग्जाम्पल रखे गए हैं, जैसे चावल, मूंगफली, राई, टमाटर। चावल नहीं है, चावल खरीफ का है, लेकिन रबी में मैंने ये बोला, रबी इसलिए बोला क्योंकि रबी के पौधे अधिकतम इसमें आते हैं, जैसे कि बैंगन, गेहूं, जौ, आम, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये सब इसमें अत्यधिक खरपतवार आते हैं। और कह दिया जाए तो अधिकांशतः मोनोकाट यानी 80% मोनोकाट पौधे C3 में आते हैं, लेकिन कुछ मोनोकाट पौधे C4 में आते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा। इसलिए इन्हें C4 में मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हैं। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा अधिकांशतः पूछे जाते हैं, अधिकांशतः। इसमें चेनोपोडियम भी आता है, अमरैंथस, खरीफ फसलें के लगभग इसमें आते हैं C4 में। हम इन्हें मोस्टली इंपॉर्टेंट इसलिए बोले क्योंकि ये मोनोकाट है, लेकिन C4 में है। और कैम प्लांट ये पानी से जूझने वाले पौधे हैं, जो कि डिजर्ट एरिया के होते हैं। डिजर्ट एरिया मतलब मरुस्थलीय एरिया के, जैसे पत्थरचट्टा, कैक्टस, क्रुसिलेसियन फैमिली के अंतर्गत आने वाले अनाज, पुदीना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अपवाद है, पुदीना आप कहेंगे कि ये मरुस्थलीय फैमिली में, मरुस्थल में नहीं होता है, और हमारे एरिया मतलब आसपास जहां पानी ज्यादा होती है वहां पर पुदीना ज्यादा फैलता है। पुदीना इतना ज्यादा पानी का जुझारू है, अगर पुदीना को पानी अगर ना मिले, अगर पुदीना को पानी में, तो वो बिल्कुल ही वर्क नहीं कर सकता। इस वजह से ये पानी जहां होता है वहीं पर होता है, लेकिन ये भी क्रुसिलेसियन फैमिली के अंतर्गत ही आता है, जो कि कैम प्लांट। तो कैम प्लांट का फुल फॉर्म कह सकते हैं क्रुसिलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको सर्च किया था रूहानी ने, और C3 को केल्विन ने, और C4 का हैचवेस्लैग ने। ये जो C3 प्लांट है, ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपना वर्क करते हैं। जो C4 प्लांट होता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे अपना काम करता है, और ये 35 से अधिकतम पे अपना काम करते हैं कैम प्लांट। अगर इनसे कम या ज्यादा होता है तो वे अपनी अभिक्रिया को बंद कर देते हैं। और एक बात, C4 में एक मुख्य रूप की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्रेंज लीफ एनाटॉमी। क्रेंज या कह सकते हैं क्रेंज लीफ एनाटॉमी पाई जाती है। क्या लीफ एनाटॉमी आप ऐसे पहचान सकते हैं, पौधे में देखेंगे कटीला टाइप का बना होता है, पौधे के पत्ते कटीलेदार होते हैं, जिनसे हाथ कट जाते हैं हल्का टच करने पे। तो क्रेंज लीफ एनाटॉमी C4 प्लांट होते हैं, गन्ना वन्ना को देखे होंगे। तो ये ऐसे हम विभाजन कर सकते हैं, C3, C4 और CAM कैम प्लांट। C3 को केल्विन, C4 को हैचवेस्लैग, और कैम को क्रुसिलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनका फुल फॉर्म है, लेकिन सर्च किया था रूहानी में। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल, और ये धन्यवाद।